दोस्तों ये सवाल मेरे पास लगभग काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है। लगभग 2-3 महीने से ये सवाल लगातार मेरे पास आता है कि मेरा म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न्स है, म्यूचुअल फंड में लॉस हो रहा है। क्या हमें इस वक्त म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए? क्या हमें एसआईपी स्टॉप करा देनी चाहिए? मार्केट को ऊपर जाने का वेट करना चाहिए फिर से एसआईपी शुरू कराने में? ऐसे सवाल लगातार मेरे पास पिछले 1 महीने से खासकर लाइव सेशंस में, वीडियोस के कमेंट्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए अगर आपके म्यूचुअल फंड में लॉस दिख रहा है और क्या क्या सिनेरियो यहां पर हो सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वो म्यूचुअल फंड्स, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं, उनकी अभी रिसेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहां पर पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की रिटर्न देखते हैं। अगर आप 1 महीने में देखेंगे नेगेटिव रिटर्न दिखती है 5% की, 6 महीने में देखेंगे तो 6% की पॉजिटिव रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिलती है। 1 साल में देखेंगे तो अच्छी रिटर्न्स हैं 30% के आसपास की। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहां पर आती है 1 अक्टूबर से अगर आप यहां पर देखेंगे लगभग 6 महीने की रिटर्न, 5.5 महीने की रिटर्न, यहां पर नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलती है, -2% के आसपास की। तो जनरली जो इन्वेस्टर्स अभी ज्यादा परेशान है वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अक्टूबर में या नवंबर में अपनी एसआईपी या लमसम उस टाइम पे उन्होंने मार्केट के टॉप पे किया था, उनको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलती है। 3 साल में देखेंगे अच्छी रिटर्न्स है, 5 साल में भी अच्छी है और सिंस इंसेप्शन भी 20% की रिटर्न है अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की यहाँ पर बात करते हैं। इसके अलावा कुछ और फंड्स को देख लेते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप को देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड पे अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो इसकी अगर आप 5 सालों की रिटर्न देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम यानी कि इसकी सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखेंगे 26% की बहुत बढ़िया रिटर्न है। 1 साल में 45% की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आनी शुरू होती है, 1 महीने की रिटर्न देखेंगे -6% की, 6 महीने की रिटर्न देखेंगे तो 10% की। अब यहाँ पर भी दोस्तों वही बात आ जाती है। 1 अक्टूबर से यहाँ पर देखते हैं, 1 अक्टूबर से अगर आप देखेंगे सिर्फ 2% के आसपास की रिटर्न है अगर आप यहाँ पर स्मॉल कैप की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप 4, 4.5, 5 महीने की पिछले देखते हैं तो रिटर्न्स यहाँ पर ना के बराबर देखने को मिल रही है अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप की भी बात करते हैं। उसके अलावा एक मिड कैप फंड देख लेते हैं। मिड कैप फंड में पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड को देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे 5 सालों में 21%, 3 सालों में 40%, 1 साल में 40% की रिटर्न, 6 महीने में यहाँ पर भी दोस्तों वही दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर भी अगर आप 1 अक्टूबर से अभी तक की रिटर्न देखेंगे ना के बराबर रिटर्न है, लगभग 0% के आसपास की रिटर्न है। 1 महीने में यहाँ पर भी -7% के आसपास की रिटर्न है। तो इस फंड में भी अगर हमने स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप तीनों कैटेगरी के फंड्स देख लिए, तीनों फंड्स में यही चीज दिख रही है। लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स हैं, 6 महीने में, 5 महीने में अच्छी रिटर्न्स नहीं है, 1 महीने में भी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर नहीं है। लार्ज एंड मिड कैप फंड देख लेते हैं। एक एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप चलते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की तरफ तो यहाँ पर भी देखेंगे 5 सालों में अच्छी रिटर्न है, 3 सालों में अच्छी रिटर्न है, 1 साल में अच्छी रिटर्न है, 6 महीने में देखेंगे तो ना के बराबर रिटर्न है, सिर्फ 2% की। 1 अक्टूबर से अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 1 अक्टूबर से देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलती है। नेगेटिव रिटर्न 4% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न, 1 महीने में देखेंगे 8% की नेगेटिव रिटर्न। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही हो रहा है, 1-3 सालों में अच्छी रिटर्न है, शॉर्ट टर्म में अच्छी रिटर्न्स नहीं है। तो दोस्तों अब बात आती है कि अच्छी रिटर्न्स क्यों नहीं है, तो हम इंडेक्स पे चलते हैं, इंडेक्स की रिटर्न्स को देखते हैं। तो निफ्टी इंडेक्स की रिटर्न देखते हैं सबसे पहले। निफ्टी इंडेक्स पे अगर आप चलते हैं दोस्तों तो 1 साल में 15% के आसपास की रिटर्न है, 1 महीने में लेकिन अगर आप देखेंगे 4% की नेगेटिव रिटर्न है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर इधर भी 1 अक्टूबर का पीरियड मैं ले लेता हूँ, 1 अक्टूबर से अगर आप अभी तक देखेंगे ना के बराबर रिटर्न है, 1% की नेगेटिव रिटर्न आपको इंडेक्स में देखने को मिल रही है अगर आप पिछले 5-6 महीनों की बात करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे और कोई इंडेक्स अगर हम देखते हैं, मिड कैप का इंडेक्स देख लेते हैं तो मिड कैप के इंडेक्स में भी यही चीज देखने को मिलेगी। 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न है, 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न है। और अगर आप 1 अक्टूबर के पीरियड को पकड़ लेते हैं, 1 अक्टूबर से अभी तक की रिटर्न देखेंगे -5% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर है। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी टिकर टेप का ऐसे यूज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको देखकर हमें ये 2 चीजें समझ आती हैं। पहली चीज, जो म्यूचुअल फंड्स की अंडर परफॉर्मेंस है वो पिछले 1 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में, इस टाइप के पीरियड में ज्यादा देखने को मिल रही है। मेजरली आप देखेंगे 1
अक्टूबर से जब हमने देखा, 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो ये 4.5-5 महीने हैं, यहां पर मेजरली अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट 18,000 के ऊपर चली गई थी और उसके बाद से मार्केट अब 17,000 के आसपास चल रही है। तो पिछले 6 महीने में रिटर्न्स नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो 1 साल 3 साल 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उनके म्यूचुअल फंड्स में अभी भी अच्छी खासी रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही होगी। वहीं दोस्तों दूसरी चीज हमने क्या देखी है कि निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, ये भी पिछले 1 महीने 6 महीने में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं आपकी स्टॉक की परफॉर्मेंस पे। तो अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट ही परफॉर्म नहीं करेगी तो म्यूचुअल फंड्स भी परफॉर्म नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आती होगी। अब दोस्तों बात आती है कि उन इन्वेस्टर्स की जो यहां पर लॉस झेल रहे हैं, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे गई थी उस टाइम पे लमसम करा दिया था, तो इस वक्त उनको अच्छा खासा लॉसेस अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलने ही वाली है, क्योंकि एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना और इक्विटी में यही फर्क होता है कि इक्विटी में जरूरी नहीं है कि हर महीने हर साल आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करते हैं, 8-10 सालों की इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आप अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। हिस्टोरिकली यही देखा गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये जो छोटे टाइम में रिटर्न्स नहीं आई है, 5-6 महीने में रिटर्न्स नहीं आई है, इसको देखकर आपको डर लगता है, आपको लगता है कि यार मेरा डिसीजन सही भी था इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, तो इसका मतलब यह है कि एक तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो हाई नहीं है। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए एटलीस्ट आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो हाई रिस्क होना बहुत जरूरी होता है, और वो रिस्क यही होता है कि लॉस आपको हो सकता है। तो अगर आप इस पीरियड से घबरा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो यानी कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर का है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। लेकिन मैं यहां पर आपको यही बोलूंगा कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो अपना जो टाइम हॉरिजन है वो 5 से 7 सालों का कम से कम रखिए। 5-7 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 2-4-6 महीने की नेगेटिव रिटर्न या जीरो रिटर्न पे आपको डर नहीं लगेगा। इसीलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं 2 चीजें, अगर आपका जो पीरियड है, आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन है वो 5 से 7 सालों का, एटलीस्ट 5 सालों का है, तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। अगर आप ये दोनों चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में नए हैं इसलिए आप घबरा रहे हैं, तो देखिए लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। और ये जो पीरियड होता है जब लो रिटर्न्स होती हैं, इस पीरियड में आपको एसआईपी को बंद नहीं कराना है। अगर आप ये सोचिए, अगर आप मार्केट 18,000 जाएगी तब आप एसआईपी शुरू कराएंगे, तो 17,000 से 18,000 की जो रिटर्न है वो आप मिस कर देंगे। जब मार्केट नीचे गिरती है तब एसआईपी को शुरू रखना, चालू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीज आप ध्यान में रखिए। तो एसआईपी, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो एसआईपी को नहीं आपको रुकवाना है, एसआईपी को आप ऐसे ही चलने दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिडीम भी इस वक्त कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 6-8 महीने की रिटर्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आने वाले टाइम में भी देखिए, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। हो सकता है ऐसा पीरियड आपको 1 साल 2 साल तक भी देखने को मिल जाए कि रिटर्न्स नहीं आ रही है। आज से 2-3 साल पहले अगर आप 2018-19 की बात करते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ छपती थी, हर न्यूज़पेपर में ये चीज़ आती थी, एक एनालिसिस आता था कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है, क्या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है, क्योंकि वो पीरियड ऐसा था कि वहाँ पर रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में 1-2 साल से नहीं आ रही थी। तो हो सकता है 1-2 महीने बाद आपको ऐसे आर्टिकल्स भी देखने को मिलने शुरू हो जाएं, तो आपको डरना नहीं है। लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स आपको मिलेंगी, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये जो नेगेटिव रिटर्न्स है इसको आपको इग्नोर
इग्नोर करना है, ये आप मान के चलिए। इक्विटी एक बेस्ट अल्टरनेटिव है लॉन्ग टर्म में, अगर आपको अच्छी वेल्थ जनरेट करनी है 10 साल 15 साल 20 साल इस टाइम के पीरियड के लिए अगर आप सोचते हैं, तो मार्केट निफ्टी जो आज 17,000 है वो किस लेवल पे आज से 10 साल बाद होगी, आपको वो सोचना है, वो इमेजिन करना है। अगर आपको डर लगता है, आप निकलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको अगर बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप अपना जो एसेट एलोकेशन है उसको एक कंफर्ट लेवल पे ले आइए, जिसमें अगर मार्केट यहाँ से 14,000 13,000 भी चली जाती है तो भी आपको डर ना लगे, क्योंकि इन्वेस्ट करने का फायदा तभी है इक्विटी में जब आप नीचे जाने पे भी स्टॉक मार्केट के कंफर्टेबल हो। अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए इक्विटी से। ये मैं आप सबको यही चीज़ बोलूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों के सवाल का जवाब मिल गया होगा इस वीडियो से, जो काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि इस म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं है, निकल जाना चाहिए, नहीं निकल जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सभी कन्फ्यूजन्स को मैं यहाँ पर दूर कर पाया हूँगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।